हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में भूगोल के बारे में पढ़े थे, भूगोल के शाखाओं के बारे में पढ़े थे, भूगोल के अर्थ और परिभाषाओं को समझे थे। अब इस वीडियो में हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए भूगोल के शाखाओं के बारे में समझते हैं कि भूगोल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से भूगोल हैं और क्या क्या इन भूगोलों में आता है। सबसे पहले हम लोग भूगोल के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। भूगोल के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। भूगोल जो होते हैं यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है भूगोल दो प्रकार होते हैं। पहला भौतिक भूगोल और दूसरा मानवीय भूगोल। भौतिक भूगोल में हम लोग प्राकृतिक प्रदत्त चीजों का अध्ययन करते हैं, जो जो प्रकृति ने हमें दी है। प्राकृतिक पहले पार्ट में हम लोग भौतिक भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक प्रदत्त चीजों के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। प्राकृतिक प्रदत्त चीजों का जो अध्ययन करेंगे वो हमारा भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। दूसरा पार्ट है हमारा मानवीय भूगोल। मानवीय भूगोल के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे मानव तथा उसके पर्यावरण के बीच जो संबंध है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पर्यावरण के बीच जो अध्ययन है, मानव तथा उसके पर्यावरण के बीच के संबंधों का जो अध्ययन है उसको हम लोग मानवीय भूगोल में कवर करेंगे। ठीक है, पहले सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि भौतिक भूगोल के पिता कौन है। यहाँ पर भौतिक भूगोल के अगर पिता लिखेंगे तो पहले इसका नाम है पॉलीडोनियम। याद रखना, पॉलीडोनियम। दूसरा आ जाएगा हमारे पास मानवीय भूगोल। तो मानवीय भूगोल के पिता कौन है? मानवीय भूगोल के पिता जो है कार्ल रिटर है। ठीक है, और हम लोगों ने जाना भौतिक भूगोल किसे कहते हैं। ऐसा भूगोल जिसके अंदर हम लोग प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। जैसे में हम लोग क्या देख सकते हैं, पहाड़ के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, पर्वत के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, समुद्र के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, नदी के बारे में, तालाब के बारे में, महासागर के बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरा हम लोग मानव और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों को पढ़ेंगे हम लोग मानवीय भूगोल में। इन दोनों को हम लोग एक श्रेणी में बांट के पढ़ते हैं ताकि हमें समझने में और आसानी हो। सबसे पहले भौतिक भूगोल का अगर हम श्रेणी को देखें, भौतिक भूगोल की अगर श्रेणियों को अगर हम लोग देखें तो इसमें सबसे पहले जैव भूगोल हो सकता है। जैव भूगोल को हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग मौसम व जलवायु विज्ञान को लिख सकते हैं। मौसम व जलवायु भूगोल, तटीय भूगोल। उसके बाद हम लोग इसी में और आगे जो है यहाँ पे समुद्र भूगोल, यहाँ पे मृदा भूगोल और यहाँ पे जल ईटीसी के बारे में। यहाँ पे जगह कम ही चीज को हम लोग समझने के लिए हम लोग इतना लिख दिए हैं। समुद्र भूगोल के बारे में, मृदा भूगोल के बारे में, जल भूगोल के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में भौतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। रिपीट करते हैं, एक बार सुन लीजिए। भौतिक भूगोल की श्रेणी में जैव भूगोल का आता है। उसके बाद नीचे आएगा मौसम और जलवायु भूगोल आता है, तटीय भूगोल आ सकता है, पर्यावरण एवं प्रबंधन भूगोल, समुद्री भूगोल, मृदा भूगोल, जल भूगोल और भी बहुत सारा इत्यादि। अब हम लोग मानवीय भूगोल के बारे में पढ़ेंगे कि मानवीय भूगोल के अंतर्गत क्या सब आता है। मानवीय भूगोल की श्रेणियां को देखेंगे। मानवीय भूगोल में हम लोग कई तरह के भूगोल को पढ़ते हैं, जैसे स्वास्थ्य भूगोल हो गया, इंटरनेट भूगोल हो गया, उसके बाद परिवहन भूगोल, पर्यटन भूगोल, ये सब जो है मानवीय भूगोल के अंतर्गत आता है। जो मानव और उसके यहाँ पर लिखा हुआ जो मानव और उसके पर्यावरण के बीच जो संबंध को बताने का प्रयास करेगा उसी को हम लोग मानवीय भूगोल में अध्ययन करेंगे। तो पहला पॉइंट इसका लिख देते हैं हम लोग परिवहन भूगोल। समाज जो होता है, समाज में जिस तरह क्रियाएं होती है, कुछ जो भूगोल के अंतर्गत आती है उसको सामाजिक भूगोल कह सकते हैं। आर्थिक भूगोल होता है, उसके बाद राजनीतिक भूगोल हो सकता है, उसका इंटरनेट भूगोल हो सकता है। उसके बाद हम लोग और भी सांस्कृतिक भूगोल को भी ले सकते हैं इस मानवीय वाला में। उसके बाद और अगर पढ़ा जाए इसको तो पर्यटन भूगोल, हो गया। यहाँ पर नगरीय भूगोल हो सकता है और भी बहुत सारा है, इसीलिए हम लोग यहीं पे इसको ज्यादा नहीं लिखेंगे और लोग एटीसी कर देंगे। ठीक, इतना समझने के लिए काफी है। परिवहन भूगोल को
परिवहन भूगोल हो, सामाजिक भूगोल हो, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल या इंटरनेट भूगोल हो, इस तरह के भूगोल को हम लोग राजनीतिक भूगोल, इस तरह के भूगोल को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? मानवीय भूगोल के अंतर्गत हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। हमने क्या पढ़ा अभी? भूगोल। भूगोल के बारे में पढ़ा, भूगोल की 2 शाखाएं होती है, भौतिक भूगोल और मानवीय भूगोल। भौतिक भूगोल के पिता क्या बताया हमने? पॉलिडोनियम, है ना, पॉलिडोनियम। और मानवीय भूगोल के पिता कार्ल रिटर। प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुओं का अध्ययन करना जो है भौतिक भूगोल करता है, और मानव तथा उसके पर्यावरण से संबंधित मानव तथा उसके पर्यावरण के बीच में जो संबंध को बताते हैं उसको हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत रखते हैं। भौतिक भूगोल की कुछ श्रेणियां थी, जैसे जैव भूगोल, मौसम व जलवायु भूगोल, तटीय भूगोल, पर्यावरण भूगोल और समुद्र भूगोल, मृदा भूगोल, ठीक। मानवीय भूगोल की कुछ श्रेणियां: परिवहन भूगोल, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, इंटरनेट भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, पर्यटन भूगोल और नगरीय भूगोल। ये सब थी मानवीय भूगोल की संस्कृति। इस तरह से आज के लिए इतना ही। आगे के टॉपिक में हम लोग नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।